वेलकम बैक टू माय चैनल टीच मी इंग्लिश। और मैं चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का हर बेसिक ग्रामेटिकल रूल पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मुझे पता है कि आमतौर पे हर बच्चों को आर्टिकल के बारे में पता है, फिर भी एक ब्रशअप ज़रूरत है। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार जो है कुछ न्यू नॉलेज हमें मिलती है। फिर भी और जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो और बेहतर है। नाउ आर्टिकल में 3 वर्ड का यूज़ किया जाता है। एक है ए एंड द। ठीक है, यूँ तो ये ए एंड द बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? नाउन के लिए। ए एंड द का यूज नाउन के लिए आता है, इसीलिए आर्टिकल का जब डेफिनेशन देखा जाए समझने के लिए तो क्या है? अ यूनिक काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स दैट हेल्प टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल खुद एक एडजेक्टिव है। आर्टिकल भी एडजेक्टिव है। एंड यू नो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? आप सबको पता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो क्वालिफाई करता है या डिफाइन करता है किसको? नाउन्स को। इसीलिए यहाँ आर्टिकल का काम क्या है? आर्टिकल सिर्फ क्वालिफाई नहीं करता, आर्टिकल डिटरमाइन करता है कि वो नाउन जो है वो स्पेसिफिक नाउन है या नॉन स्पेसिफिक नाउन है। अब यही प्रॉब्लम है कि स्पेसिफिक क्या है और नॉन स्पेसिफिक क्या है, ये जानना है। स्पेसिफिक इसे कहते हैं। स्पेसिफिक का सिंपल मीनिंग क्या होता है? पर्टिकुलर, एक जो हो। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? इन जनरल, सबके लिए नॉन स्पेसिफिक। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, सीमा वॉन्ट्स एन ऑरेंज। अब मैं जो यहाँ ऑरेंज की बात कर रहा हूं, ये ऑरेंज क्या हो सकता है? एनी ऑरेंज। एनी ऑरेंज मतलब ये एनी का मतलब ये हो गया कि सीमा कह रही है कि मुझे आई वॉन्ट एन ऑरेंज। सीमा वॉन्ट्स एन ऑरेंज, उसको एक ऑरेंज चाहिए। वो ये नहीं कह रही है वो ऑरेंज जो बास्केट में रखा हुआ मुझे दो। वो ये नहीं कह रही है वो ऑरेंज जो कि फ्रेश अभी आया हो, या वो ऑरेंज जो कि क्या नाम है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। नहीं, उसे बस ऑरेंज चाहिए। आप कोई भी ला के दे दो, इन जनरल कोई भी ऑरेंज ला के दे दी चलेगा उसके लिए। तो ये हो गया नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? एनी। सेकंड देखते हैं फिर, अ टाइगर किल्ड अ डियर। अब दोनों में मैंने अ लगाया बिकॉज इतना पता है कि टाइगर ने मारा है डियर को, पर किस टाइगर ने मारा ये नहीं पता है। रॉयल बंगाल टाइगर ने मारा, साइबेरियन टाइगर ने मारा, नहीं पता है। ठीक है, छोटे छोटे टाइगर ने मारा या बड़े टाइगर ने मारा, नहीं पता। ओल्ड ने मारा है या फिर यंग ने मारा, नहीं पता। बस इतना पता एक टाइगर ने एक डियर को मारा, वो डियर को मार दिया। किस कलर का डियर था पता नहीं। ठीक है, रेन डियर था, नॉर्मल डियर था, पता नहीं। पर आई नो अ टाइगर किल्ड अ डियर, इसलिए ये भी क्या हो गया? इन जनरल है। ठीक है, एनी टाइगर एनी डियर, तो सिर्फ मैंने सुना है एनी टाइगर एनी डियर, इसलिए ये हो गया इन जनरल के लिए। हमेशा इन जनरल के लिए आ यूज किया था क्योंकि दोनों पर्टिकुलर नहीं है। उसके बाद यहां देखते हैं, ये दोनों हो गया क्या? ये दोनों हो गया नॉन स्पेसिफिक का एग्जाम्पल। उसके बाद रवि हेल्प द मैन इन ब्लू शर्ट। अब क्योंकि रवि हर किसी आदमी की हेल्प नहीं कर रहा है, उसी आदमी की हेल्प कर रहा है जो ब्लू शर्ट में है। अगर लिख देते हैं रवि हेल्प अ मैन, तो मतलब होता है रवि लोगों का हेल्प करता है, रवि इंसानों का हेल्प करता है, रवि हेल्प अ मैन। तो उसने एक आदमी का हेल्प किया, पर किस आदमी की हेल्प किया? जब हमने उसको क्या किया, उसमें एक क्वालिटी डाल दिया, किस आदमी का हेल्प? जो ब्लू शर्ट पहना है, तो ये आदमी क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, इसलिए इसमें द लगा दिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये मैन नॉर्मल नॉन स्पेसिफिक नहीं है, जनरल नहीं है, पर्टिकुलर मैन है। उसके साथ आई नो द वे टू हिज हाउस। अब मैं हर रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? उस वे की बात कर रहा हूं जो उसके घर ले जाता है। इसलिए क्या हो गया? पर्टिकुलर वे हो गया। बहुत सारा वे होगा जाने के लिए, पर उसके घर जाने का वे मुझे पता है, इसलिए क्या हो गया? ये पर्टिकुलर वे हो गया। अब हम लोग फर्दर देखेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। अब देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एंड का यूजेस देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सिर्फ समझने की देरी है। नाउ पहला क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट, मतलब ए के लिए कॉन्सोनेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट होगा अगर जिस नाउन का, और अगर वो इन जनरल नाउन यूज, मतलब अगर वो नॉन स्पेसिफिक नाउन है, तो हम लोग उसके लिए क्या लगाएंगे? ए का यूज करेंगे। फर्स्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट अगर हो, और साउंड भी आना चाहिए कॉन्सोनेंट का उससे, सिर्फ अल्फाबेट नहीं होगा, साउंड भी उससे आना चाहिए कॉन्सोनेंट का। जैसे कि यहाँ पे अ बॉय, बी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी ब, बॉय। अ हॉर्स,
एच कॉन्सोनेंट है, साउंड भी हा। मैन, मैन कॉन्सोनेंट है, साउंड भी म। सो अ बॉय, अ हाउस, अ मैन। क्योंकि अल्फाबेट भी कॉन्सोनेंट है, साथ में साउंड भी कॉन्सोनेंट है, मीन्स प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए का यूज किया। लेकिन एक्सेप्शन भी है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वर्ड जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है वॉवल से, लेकिन वॉवल से शुरू होने के बाद भी उसके साथ जो है हम लोग ने मैंने ए यूज किया यहाँ पे। क्यों यूज किया ए यहाँ पे? क्योंकि ये शुरू वॉवल से हो रहा है पर प्रोनाउंसिएशन में वॉवल नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में इसका अगर देखें, फोनेटिक में देखें तो जे यू लिखाता है, और अगर आप नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन करें यू वाई डबल ओ। पहला अल्फाबेट क्या हो जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन पहला अल्फाबेट हो जा रहा है वाई, या फिर अगर इसको भी देखें तो जे, इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे इसका अल्फाबेट हो जा रहा है कॉन्सोनेंट, इसलिए इसमें अ यूनिवर्सिटी, इसमें भी अ लगेगा। फिर इस तरह वन आइड मैन, वन, वन लगाया मैंने, ओ है वॉवल, लेकिन इसके साथ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वन, WAN, वन, इसलिए जो है इसमें भी क्या लगेगा, ए यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पहला अल्फाबेट इन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, W। इस तरह जितने भी यू साउंडिंग वाला नाउन होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स, यूनिवर्सल, यूनिटी, ये सब में जहां भी यू आएगा उसमें क्या लगेगा, ए का यूज करेंगे हम लोग, उन सब में ए का यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना आपको है। सो अब देखते हैं ये एग्जाम्पल, ही स्टडीड इन आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने यहाँ यू यूज किया इसलिए आ यूनिवर्सिटी। आई सॉ अ वन आइड मैन, बिकॉज क्योंकि डब्ल्यू ओ का प्रोनाउंसिएशन डब्ल्यू होता है, वाह। अब देखते हैं एन, एन इसके अपोजिट, जहां वॉवल का यूज किया जाए, हाँ, जहां साउंड में भी वॉवल हो। अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसान है, जहां वॉवल फर्स्ट अल्फाबेट में हो और जहां साउंड भी वॉवल का आता हो, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एन एग, एग ए, इग्लू, इग्लू आई, आउल ए। सो साउंड में भी क्या आ रहा है इसमें साउंड में भी वॉवल का साउंड है, और साथ में पहला अल्फाबेट भी वॉवल है, इसलिए इसमें एन लगेगा। फिर इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जहां पे वर्ड यूज होता है, जहां पे अल्फाबेट यूज होता है कॉन्सोनेंट पर साउंड होता है वॉवल, जैसे कि ऑनेस्ट, हम कभी नहीं कहते हैं हॉनेस्ट, वी ऑलवेज से ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोग इसको ऑनेस्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, और H मीन्स OW, और इसलिए इसमें भी एन लगेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में पहला अल्फाबेट वॉवल आ जा रहा है। इसी तरह एन ऑनरेबल मैन, फिर यहाँ पे ओ, AW ओ, HO के जगह AW ओ, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, ए मीन्स वॉवल, फिर यहाँ पे भी एन लगाएंगे। सिमिलरली ए में पहला अल्फाबेट M, हम लोग we say the word M, A, so word is coming, so alphabet is coming AIM, M in pronunciation A, that's why an M. Example में he is an honest man, he is an honest man, because क्योंकि इसका pronunciation में OW आएगा। उसी तरह she is an M, because क्योंकि M में A pronunciation में आता है, इसलिए an। देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, आई होप समझ में आपको आ गया। बेसिक क्या रखना है, साउंड, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है ए लगाएंगे, चाहे अल्फाबेट में वॉवल हो कॉन्सोनेंट हो ए लगाएंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है। और अगर साउंड वॉवल है तो वहां पे क्या लगाएंगे, एन, चाहे अल्फाबेट में तुम्हारा क्या अल्फाबेट में आ जाए अगर कॉन्सोनेंट भी, तभी वहां पे हम लोग एन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि साउंड आ रहा है किसका, वॉवल का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ द। अब देखते हैं यूजेस ऑफ द, यूज ऑफ ए और एन हमने देख लिया, अब देखते हैं यूजेस ऑफ द। यूजेस ऑफ द में सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें याद करनी है आपको, यहाँ तक की चीजें याद करनी है, जैसे कि नेम्स ऑफ द किस किस चीज के साथ लगता है हमेशा, जैसे कि कोई भी होली बुक्स के साथ, द बाइबल, द कुरान, द गीता, द महाभारता, द इपिक्स में भी लगता है, इपिक्स है, द महाभारता, द रामायणा, ठीक है, द ज़ेन एवेस्ता। सो कोई भी होली बुक्स से, होली बुक्स हो या इपिक्स हो, होली बुक्स भी हो या फिर साथ में इपिक्स हो, उसके साथ हमें क्या लगाना है, द का यूज करना है। रिवर्स
एवरी रिवर, द गंगा, द यमुना, द नाइल, ठीक है, द ओब, द लीना, कोई भी रिवर हो उसके साथ आपको द लगाना है। सीज एंड ओशन, सीज द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल सी, द ब्लैक सी, उस तरह ओशन के साथ द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, कोई भी ओशन हो उसके साथ द का यूज करेंगे। माउंटेन्स, कुछ भी आ जाए, माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस, ठीक है, माउंटेन्स, द हिमालय, द एंडीज, द विंध्या, द सतपुरा। सो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, द सन, द मून, द अर्थ, इसके साथ भी द यूज करेंगे, मीन्स प्लैनेट के नेम के साथ भी और ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स के साथ भी द यूज करेंगे। मॉन्यूमेंट्स, तो क्योंकि ये सब चीज क्या पर्टिकुलर होता है, इसका 2 सेकंड नहीं, पर्टिकुलर है। मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द आईफल टावर, सो द रेड फोर्ट, ठीक है, द लाल किला। सो क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स में द यूज करेंगे। इस तरह कंट्रीज बिगनिंग विद यूनाइटेड और रिपब्लिक, जैसे कि ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएसए, द United States of Soviet Russia, the United Kingdom, the United Arab Emirate और द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो रिपब्लिक वर्ड जहां शुरुआत में लग जाए या फिर यूनाइटेड लग जाए, उस कंट्री के साथ भी हम द वर्ड यूज करेंगे। उसके साथ सेकेंड रूल में आते हैं, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब। उसमें जैसे कि रवि इज द बेस्ट, क्योंकि ये बेस्ट वर्ड सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, जितने भी वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री, उसमें हम द इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह यहाँ पे रवि इज द टॉलेस्ट मैन, क्योंकि सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉल है, इसलिए द यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर्टिकुलर थिंग्स के लिए द यूज किया जाता है, जैसे कि आई नो द की यू आर लुकिंग फॉर। ये क्या है, वो एक पर्टिकुलर की है जिसको आप खोज रहे हो। हर की के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे हर की के बारे में पता नहीं, मुझे पता है उस की के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो ये पर्टिकुलर हो गया, एक की जिसके बारे में कोई आदमी खोज रहा है, ठीक है ना। आई सॉ द थीव्स रनिंग अवे, तो मैं सब थीव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस थीव्स की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने देखा है दौड़ के भागते हुए, कुछ चोरी करे, कुछ भी, क्योंकि थीव है इसलिए। सो आई सॉ द थीव, क्योंकि ये क्या हो गया, पर्टिकुलर थीव्स हो गया। फोर्थ नंबर, common nouns when repeated again in the next sentences. Common noun also become what? Common also takes some time. What? The. Basically common noun में आ लगाते हैं, लेकिन common noun में the कब यूज करेंगे, इस तरह से। I bought a dog. The dog is very faithful. ये common noun कब बन जाएगा particular noun, जब जिस तरह से देखते हैं, अगर फर्स्ट में, क्योंकि आई बॉट द डॉग, मैंने एक डॉग खरीदा, अभी इन जनरल एक डॉग खरीद लिया, ठीक है, बताया नहीं कैसा डॉग है, लेकिन जब वही नाउन सेकेंड टाइम या जितने बार भी उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेंटेंस में आएगा, जैसे द लगाना, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, उसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने खरीदा था, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, द लगेगा। उस तरह यहाँ देखते हैं, सीमा हैड अ पेंसिल। फर्स्ट में मैंने क्या कहा, हैड अ पेंसिल, कोई भी एक पेंसिल उसके पास है, ठीक है, लेकिन सेकंड में क्योंकि जब मैंने फिर से उसी पेंसिल के बारे में बात की है, तब वो पेंसिल क्या हो गया, पर्टिकुलर, इसलिए हो गया द पेंसिल वाज लॉस्ट। वही पेंसिल जो सीमा के पास था वो खो गया। सो इस तरह से कॉमन नाउन क्या बन गया, पर्टिकुलर नाउन। जब वही वर्ड सेकेंड टाइम रिपीट होता है सेंटेंस में, तो वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर, उसके साथ द लगा देते हैं। इस तरह से यूजेस ऑफ द फिनिश हो गया, यूज ऑफ ए एंड फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझने के लिए। थैंक यू। आर्टिकल का यूजेस हमने देखा, अब उसके ऊपर सॉल्व करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। ना अभी फर्स्ट वन क्या है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। पहला अल्फाबेट क्या है, यू। अल्फाबेट यू क्या है, वॉवल। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, एन, क्योंकि यू है, वॉवल है, ए ई आई ओ यू, वॉवल के साथ एन लगाया जाता, बट नहीं, क्योंकि यू है जरूर वॉवल, पर इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, जब साउंड आता है, तो वो या तो आप उसको अपने लैंग्वेज में अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वाई ओ यू होगा, तो पहला अल्फाबेट वाई आया, या फिर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के मीन्स ग्रामर के लैंग्वेज में कर रहे हैं, फोनेटिक में, तो वो जे यू। आप देखेंगे जब मीनिंग खोजेंगे यू से वर्ड का, तो आप देखेंगे साथ में ब्रैकेट में या अलग से उसका
प्रोनाउंसिएशन का लैंग्वेज में ऐसा लिखा रहता है जे यू। सो नाउ तो इसका मतलब इन एनी केस चाहे जे हो चाहे यू हो, दोनों दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए। आ यूजफुल मेटल, देखने में वह अल्फाबेट है यू, वॉवल, लेकिन साउंड क्या है, वाई का या फिर जे का। ही इज नॉट डैश ऑनेस्ट मैन। सो नाउ अब यहाँ ऑनेस्ट एच है, ये है क्या, कॉन्सोनेंट, तो लगना चाहिए कि यहाँ पर ए, बट नहीं, क्योंकि ये हम लोग इसको हॉनेस्ट तो नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते ऑनेस्ट, इसमें ए आ जा रहा है। ए आने की वजह से इसमें क्या हो गया, एन, क्योंकि ये अल्फाबेट है एच मीन्स कॉन्सोनेंट, पर इसका साउंड है वॉवल का, ओ मीन्स ए, इसलिए एन लगा। ये सिंपल है, इसमें ऑलरेडी ए लगा हुआ, साउंड भी एबल, एबल, इसलिए एन। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है, ट्रूथ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में द का यूज किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में द का यूज किया जाता है। नाउ उसके बाद स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर पूजा वेकेशन। अब हम किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर पूजा वेकेशन। उसके बाद सन, सन क्या है, डेफिनेटली एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स, इसलिए इसमें हम लोग द का यूज करें बिकॉज सन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। अब ये लास्ट वाला, शी हैज हायर्ड अ कार, क्योंकि बिकॉज कोई भी कार है यहाँ पे, नीली कार, पीली कार, या फिर क्या नाम है ओल्ड कार, या फिर नई कार नहीं मेंशन किया हुआ। शी हैज हायर्ड अ कार, एक कार उसने हायर किया, लेकिन जब वही कार दोबारा आएगा, क्योंकि अब जो कार उसने हायर किया हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द हो जाएगा। द कार इज वेरी ओल्ड, शी हैज हायर्ड अ कार, द कार इज वेरी ओल्ड, क्योंकि अब कोई और कार नहीं, जिसको उसने हायर्ड किया है उसी के बारे में बात करें कि वो बहुत पुरानी है, इसलिए सेकेंड टाइम जब भी यही कार के बारे में बात होगी तो उसमें हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। यही हमने यूजेस में पढ़ा भी है, ठीक है। तो ये रहा सम ऑफ द एक्सरसाइजेज ऑन द यूजेस, ठीक है। फर्दर मोर एक्सरसाइजेज मैंने लिंक में दिया है, आप उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके जो है मुझे आप सेंड कर सकते हैं मेरे ईमेल में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।